बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एरिया मैनेजर अनीस मेहदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली अब्बास साहब, जो कि प्रॉपर्टीज़ को डील करते हैं। आज इनसे सडनली हमारी एक मुलाकात हुई है हमारे एक प्रॉस्पेक्ट के ज़रिए, और इनसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इनको मैंने मुकम्मल तौर पे ब्रीफ़ किया अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से, जिसमें सरफ़हरिस्त है इंडोमेंट प्लान, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, शादाबाद और डिफरेंट टाइप्स के जो प्लान्स हैं हमारे, उनको मुकम्मल तौर पे एलेबोरेट किया। मैं इनसे फ़ीडबैक लेना चाहूँगा कि आज का हमारा सेशन कैसा रहा, इन्होंने क्या महसूस किया, क्योंकि आज से पहले कभी भी इन्होंने डिटेल्ड में इसके बारे में नहीं जाना था। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब अली अब्बास साहब से कि वो अपनी कीमती आरा से हमें नवाजें। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अनीस साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्सप्लेनेशन दी है। अपनी चीज़ को अगले को समझा देना ये भी बहुत बड़ी बात है। लेना ना लेना हर बंदे के नसीब की बात होती है। तो पहला तो मेरा फ़ीडबैक इनके बारे में ये है कि इनके द वे ही एक्सप्लेन द थिंग इज़ वेरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म से इन्होंने समझाया। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप ABC से, एक बिल्कुल न्यू बंदे के लिए जिसको एक चीज़ का इंट्रोडक्शन ही नहीं है, ये चीज़ होती क्या है और ये हाउ थिंग्स वर्क इन दिस, तो ये इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। उसके बाद इन्होंने 3 से 4 बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्लान्स एक्सप्लेन किए हैं। और इंशाल्लाह देखें, इसके बारे में थोड़ा सा ये है कि हर बंदे के लिए इसके बारे में डिसीजन लेना थोड़ा सब्जेक्टिव है। हर बंदे को अपनी सिचुएशन को कंसिडर करते हुए जो उसको बेस्ट पॉलिसी लगती है उसको उसकी तरफ जाना चाहिए। अभी मैंने इनसे पूरी फ़ीडबैक ली और पूरा इन्होंने मुझे 3-4 किस्म के प्लान्स एक्सप्लेन किए हैं, जिसको मैंने कंक्लूड करके बैठना है और एक डिसीजन पे इंशाल्लाह आऊँगा और उसके बाद फिर हम फाइनलाइज़ करेंगे कि हम किस प्लान की तरफ जा रहे हैं। और देखने वाले को एक और चीज़ ये भी कहूँगा कि ऑब्वियसली लाइफ की एक्सपेक्टेंसी रेशो जो है वो काफ़ी ऊपर नीचे है आजकल, जिस तरह के हम लोगों के मामलात हैं और जो वे ऑफ स्टाइल है। तो अगर इस चीज़ में अगेन वो सब्जेक्टिव वाली चीज़ है, किसी को समझ आएगी किसी को नहीं आएगी। तो एनीवेज़ आपको भी ज़रूर अनीस भाई के साथ एक सेशन ज़रूर करना चाहिए। लेना ना लेना वो बात की बात होती है, पहले चीज़ को बैठ के समझ लेना ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं अनीस भाई का शुक्रिया भी अदा करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। और मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत से प्लान ऐसे थे कि आज से पहले आपने इसके बारे में नहीं सुना। जी बिल्कुल, वो जिस तरह के आपने कस्टमाइज़ वाले जो प्लान बताए और वो हर बंदे के मुताबिक मतलब वो ऑब्वियसली मार्केट में इस तरह की चीज़ नहीं है कि एक 40 साल का प्लान है और उसको आप 20 साल तक भी रख सकते हो। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा 20 साल की पॉलिसी लेता है, वो 20 साल बाद उसकी ख़त्म होनी है। ही हैज़ नो अदर ऑप्शन कि वो उसको कंटिन्यू कर सके। अगर वो अपने आप को उस टाइम पे सारे मामलात उसके ठीक हैं, उसको पैसों की ज़रूरत भी नहीं है, अल्लाह ताला ने उसके डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम बनाए हुए हैं, तो उसको ज़रूरत महसूस नहीं होती, तो लेकिन वो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने जो चीज़ बताई है वो अगर उसमें आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उस प्लान को मज़ीद कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो 20 साल तक, जब तक आप चाहो, ये जिस तरह से आपकी ज़रूरत आपको महसूस होती है। अगेन ये भी चीज़ सब्जेक्टिव है, किसी को पहले ज़रूरत है किसी को बाद में ज़रूरत है, तो बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि आप काफ़ी अर्से से प्रैक्टिकल लाइफ में हैं। जी जी। क्या आप बचत का कौन सा तरीका इख्तियार करते थे, या आपको ये बचत का तरीका कैसा लगा कि जो मुनज़्ज़म तौर पे आपकी मुस्तकबिल का एक एसेट जो है वो बन जाता है? सर ये अगेन ये चीज़ है कि जो बंदा जो चीज़ करता है ना उसको उसी चीज़ में अपना समझ आती है, जो जिसका प्रोफेशन है। मिसाल के तौर पे कोई ठेकेदार है या कोई ताजिर है तो उसको ये समझ आएगी कि यार मैं अपने माल तिजारत को ही कोई सेविंग का ज़रिया बना लूँ। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है, जिस तरह मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी चीज़ को प्रॉपर्टी में, अपने पैसों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ, तो प्रॉपर्टी के तौर पे उसको सेविंग रख के चलाऊँ। तो इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर्टी है भी मेरे पास, वो इसी सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से ली हुई है कि चीज़ वही समझ आती है जो इंसान के अपने हाथ में होती है, जो वो कर रहा होता है। तो ये चीज़ है सर इसके। लेकिन देखिए, जो हर शख्स कमाता है जी, अगर वो अपनी इनकम में एक बजट एलोकेट कर लेता है कंपल्सरी सेविंग का, जिसे हम लाजमी बचत कहते हैं। बचत तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन बचत करने के लिए एक स्केजुअल की ज़रूरत होती है, एक लाएअमल की ज़रूरत होती है, जिसमें कारबंद रहते हुए आप मुनज़्ज़म तौर पे पाबंदी से बचत कर सकते हैं। जैसे एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में से कटौती होती रहती है, लेकिन प्राइवेट जॉब करने वाला या प्राइवेट कारोबार करने वाला कोई ऐसा तरीकाकार ज़रूर इख्तियार करना चाहता है जिस पर कारबंद रहते हुए उसके लिए एक बैकअप बन जाए। जी जी। तो इस हवाले से आप ज़रूर बताइएगा कि ये बचत का एक बेहतरीन तरीका है। सर देखें, अगेन ये चीज़ थोड़ी सी सब्जेक्टिव है। अब जिस तरह मैं पहले ये कर रहा था कि मैं जिस तरह के प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, तो प्लॉट ले लिए किस्तों के ऊपर, किस्तें जमा कराते रहे 3 साल 4 साल, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स कर ली अगर आप इसको लंबे टाइम तक चलाना चाहते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी रिटर्न है ना वो शोर्ट नहीं है।
मुल्क की हालात को देखते हुए इन्फ्लेशन है, कभी ऊपर है, कभी मुल्क नीचे है, कभी कोई गवर्नमेंट आ रही है, कोई जा रही है, कभी IMF का कोई प्रेशर है, ये चीज़ें जो है ना प्रॉपर्टी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं और डिफरेंट जो भी आपके सोर्स ऑफ सेविंग्स हैं उन पे भी काफ़ी इफेक्ट डालती हैं। एनीवे स्टेट लाइफ जो है वो जिस तरह से मुझे प्लान की समझ आई है तो इस चीज़ पे कोई इस तरह का इफेक्ट नहीं डालती। तो स्टेट लाइफ जो ये इंश्योरेंस है इट कैन बी अगेन सब्जेक्टिव, अपने दीनी मजहबी मामलात को सोचते समझते हुए हर बंदे ने ये फ़ैसला अपना खुद करना है, लेकिन स्टेट लाइफ जो है ये एक अच्छी ऑप्शन है अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो। बहुत शुक्रिया अली अब्बास साहब, आपने कीमती आरा से नवाजा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपके मुस्तकबिल की मुहाफ़िज़, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान।